नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं ना, ये पाकिस्तान की एक मेंटल एंकर है नादिया खान। उसकी तस्वीर लगा देता हूं। ये चेहरा तो आप लोगों को याद ही होगा। ये अजीबोगरीब बयान देती है, अजीबोगरीब बातें करती है। इस बार फिर इसने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया है। प्रोपेगेंडा क्या? दिलजीत दोसांझ वाला जो इशू चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, अब उसमें उसको फायदा मिल गया। अब उसको कहा गया कि अब तू इसमें सिख प्रेम दिखा, फेक सिख लव दिखा, जिससे सिखों को बताया जा सके कि देखो भारत में तुम्हारे खिलाफ कितनी बातें कर रही हैं, तुम्हारी कम्युनिटी के खिलाफ भारत में बातें हो रही हैं, देखो हम पाकिस्तानी कितना तुमसे प्यार करते हैं। यह मौका मिल गया उसको। तो मैं भारत के सिखों के लिए, दुनिया भर के सिखों के लिए इस महिला को एक्सपोज करने वाला हूं। आप लोगों को सच्चाई दिखाने वाला हूं, आप लोगों को सबूतों के साथ सच्चाई दिखाने वाला हूं कि ये पाकिस्तान के अल तकिया वाले एंकर, ये पाकिस्तान के लोग कितने फेक हैं कि आपका फायदा उठाना चाहते हैं। उनको मौका मिल गया है कि आपको भड़काया जा सके, भारत के खिलाफ भड़काया जा सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पाकिस्तानी मीडिया के हर प्रोपेगेंडा को ना लात के नीचे रखकर मसल दूंगा मैं, और भी सबूतों के साथ। ऐसा नहीं कि हवा हवाई बातें। पहले मैं आपको इस नादिया खान की बात सुनवाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर मैं इसको जवाब देता हूं। नादिया खान ना पानी मांगेगी अगर वो मेरा वीडियो देखेगी तो। और उसके बाद खामोशी, और अब वो फिल्म रिलीज हो रही है ऑन द 27th ऑफ दिस मंथ विद हानिया आमिर ऑफ पाकिस्तान। कर लो जो करना है। वाह भाई, सिख भाई हैं, प्रोड्यूसर सारे सिख हैं, एक्टर सिख हैं, डरते किसी से नहीं। सिख कम्युनिटी, बिल्कुल सिख कम्युनिटी पहले से ही रेजिस्ट कर रही है ना वहां पर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमने बिल्कुल। ये देखें तो ये फिल्म रिलीज हो सुना आपने? सिख डरते नहीं है किसी से, बिल्कुल सही बात है। अब जो भी सिख सुनेगा उसको तो बड़ा अच्छा लगेगा, देखो पाकिस्तानी मेरे बारे में कितनी अच्छी बातें कर रही है। पीछे से जो दूसरा एंकर है वो कहता है कि हाँ वो सिख वहां प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, भारत में सिखों का वो भी तो चल रहा है। वो भी ये धीरे से आपके दिमाग में डाल देगा, हाँ सिखों पर ना भारत में बड़ा जुल्म हो रहा है जी, बड़ी बड़ी दिक्कत चल रही है जी, वहां पे बड़ी दिक्कत चल रही है। अब देखते चलिए। रिलीज हो रही है एंड मैं इनकी स्ट्रेटेजी का कहती हूँ कमाल थी कि खामोशी इन्होंने कर दी, कुछ नहीं बोला। और उसके बाद सबको यही लगा कि हानिया हैज बीन रिमूव फ्रॉम द फिल्म ऑफिशियली। दिलजीत वाज साइलेंट। और अब ये हुआ कि जब ये अब ट्रेलर आया है सरदार जी 3 का, तो उसमें हानिया आमिर इतनी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है, शी इज एवरीवेयर। और इंडिया में बायकॉट दिलजीत दोसांझ जो उनका सबसे बड़ा स्टार है, ही इज राइट नाउ द बिगेस्ट इंडियन स्टार, उसके पीछे पड़ गए। किसने कह दिया कि दिलजीत दोसांझ बिगेस्ट इंडियन स्टार है? किसने कह दिया? बड़े बड़े स्टार हैं, दिलजीत दोसांझ से भी बड़े बड़े स्टार हैं लोग। हाँ, दिलजीत दोसांझ एक अच्छे सिंगर हैं, एक अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बिगेस्ट स्टार आप और चढ़ा रही हो चने के झाड़ पर सिख कम्युनिटी को। ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोगों को भारत के सिखों के बारे में पता ही नहीं है कुछ भी। आप लोग क्लूलेस हो, और दो चार जो आपकी बातों से प्रभावित भी हो जाएंगे उनके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। ऐसा बजाने वाला हूं ना मैं, ऐसा कि अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे ना तो ताउम्र याद रखेंगे कि उफ क्या भरपूर पिटाई हुई है। पिटाई इन द सेंस कि फैक्ट के वाली पिटाई। देखते रहिए। अभी उसके पीछे पड़ गए, देशद्रोही है, ट्रेटर है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। बट जो मर्जी करने के लिए तैयार है, फिल्म विल रिलीज। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान में भी रिलीज हो। जी देख लिया जी आपने किस तरह से हमारे सिख भाइयों के ऊपर ये बयान दिया गया है कि जी पाकिस्तानी तो बड़े प्यार करते हैं जी, पाकिस्तानी तो देखिए आपके सपोर्ट में खड़े हैं जी। और देखिए किस तरह से दिलजीत दोसांझ चूंकि एक सिख हैं तो उनके लिए किस तरह का बिहेवियर हो रहा है जी भारत में, भारत के लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं। तो ऐसा है, जो जैसा काम करेगा उसको बोला जाता है। और मेरे पास सैकड़ों सिख भाइयों के मेरे मैसेज आए हैं जो ये कह रहे हैं कि दिलजीत ने ये अच्छा नहीं किया, उनको बुरा लगा है इस बात का। और आज मैं नादिया खान तुम्हारे इस झूठे सिख प्रेम को ना आज सबके सामने उजागर करने वाला हूं, सबूतों के साथ। और ऐसी चिल्लाओगी तुम कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी
जो है ना घबराएंगी कि इस तरह के बयान क्यों तुमने दिए थे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं तो तुम्हें सुनवाना चाहता हूं, भारत के जो सिख हैं हमारे, उन सबको सुनवाना चाहता हूं कि जो पाक का एक अपने आप को सूफी कहता है डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान, वो सिखों के बारे में क्या राय रखता है, पाकिस्तान में बैठकर किस तरह के बयान देता है और वीडियो रिकॉर्ड करवाता है, जरा सुनिए। तो सिखों के मुझे बड़े फोन आते हैं, तो चलो जो है सो है, लेकिन हैरानगी है यार, हमें तो हजूर ने फरमाया ना बगले साफ करो। मैंने क्योंकि मैं लाहौर पढ़ता रहा हूँ, पार्टी लोहारी पढ़ी है, वो अल्लाह माफी दे, इतने गंदे हैं हजरत, वो हजरत एक जाड़ी होना है, क्योंकि ये बड़े सिख मुसलमान कर रहे हैं इंशाअल्लाह, बाकी मज़े मली के साथ इस बात को आगे ना जाने दें। वो इतनी हजरत उनके ये जो बगलों के बाल हैं इधर लपेटे होते हैं, तो आप तसव्वुर करें जेरे नाफ बालों का क्या हाल है। लेकिन क्या है, उनका गुरु है, पता नहीं वो क्या था क्या नहीं था, लेकिन हमारे नबी क्या है, अल्लाह, वो गुरु के पीछे लग के इतने गंदे गंदे काम कर रहे हैं। सुन लिया आपने, पाकिस्तान में सिख लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, माइनॉरिटी है ना, सिख लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, उनकी हालत कैसी है, सिख लड़कियां किस मानसिक तनाव से मुसलमानों के बीच से गुजरती हैं, यह भी एक पाकिस्तान की महिला बता रही है। सुनिए। जब मैं अपनी गुफ्तगू कर रही थी सिख बच्चियों से, ख़ास इलाके में जहाँ कम्युनिटी की कंसंट्रेशन है, जहाँ अगर वो पूरी बच्चियाँ जाएँ भी पढ़ने तो वो जा सकती हैं, बच्चियों ने बताया मुझे कि वो अकेले अपने घर से जो 4 कदम पे गुरुद्वारा है वो वहाँ भी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग खड़े होते हैं जो उनको देख रहे होते हैं, आवाज़ें भी कसते हैं, और ऐसा भी हुआ है कि लड़कों ने पेपर पे नंबर लिख के भी फेंके हैं जो गुरुद्वारे के बाहर खड़े होते हैं। हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, और फिर पेरेंट्स को ये होता है कि अगर बच्ची घर से बाहर निकलेगी तो उसके साथ घर का कोई और शख्स तो जाएगा ही जाएगा। और फिर उनकी कोशिश यही होती है कि बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया अगर, तो इससे आगे वो ना पढ़े। अरे अभी तो शुरू हुआ है मामला मैडम, अभी तो मैं पूरे पाकिस्तान को नंगा करूंगा जो ये झूठा सिख प्रेम आप लोग दिखाते हैं ना, आप ही के यहां से। पाकिस्तानी सिखों के साथ क्या होता है जब वो घूमने जाते हैं, किसी मुसलमानों के बीच में बैठते हैं, किसी टैक्सी ड्राइवर का यूज करते हैं मुसलमान, वहां पर क्या होता है उनके साथ, एक पाकिस्तानी सिख बता रहा है, सुनिए। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, कहने को तो मैं कह दूंगा कि सारे बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन यकीन माने कि गाड़ी में बैठूंगा ना, तो जब देखेगा सरदार बैठ गया या कोई हिंदू भाई बैठ गया, तो टेप को, रिकॉर्डर को तेज कर देगा तिलावत लगा के, या 2 कन्वर्सेशन शुरू कर जाएंगे इस्लाम के बारे में, तबलीग देना शुरू कर देंगे। ये प्रैक्टिकली होता है हमारे साथ, हर दिन होता है, स्कूल में होता है, मेरे साथ खुद हुआ है। लिस्ट बड़ी लंबी है मैडम, ऐसा आपको एक्सपोज करूंगा कि बाप बाप चिल्लाएंगी आप। ये खबर देखिए, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग हैव बीन टारगेटिंग सिख गर्ल्स इन यूके फॉर ओवर 50 years, सेज रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग, दिलजीत दोसांझ अगर आप तक भी मेरा वीडियो पहुंचे तो ये देखिएगा, आप बताइएगा क्या मैं गलत कह रहा हूं। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग सिख लड़कियों को पिछले 50 साल से फंसा रहा है, उन्हें कन्वर्ट करता है, उनके साथ ज्यादती करता है। सबूत दूं? अगला वीडियो देखिए, सबूत खुद ब खुद आपके सामने है जब एक सिख बताएगा। 97 ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਨਵਰਜਨ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬੈਨਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੌਬੀ ਵਿੱਚ, ਫਰਮ K to K। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਮ K to K ਮੀਨਸ ਫਰਮ ਕੋਰਸ ਟੂ ਖਾਨਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਖਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਚੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं और कितने % है, नहीं पता। एक बार फिर से बता रहा हूं, जितने भी ग्रूमिंग गैंग के केस होते हैं उसमें 80% पाकिस्तानी शामिल है, पाकिस्तानी मुसलमान शामिल है। छोड़ूंगा नहीं मैडम, आज सिखों से बड़ा प्यार आ रहा है ना आपको। क्या हो रहा है आपके यहां सिखों के साथ? आपके पाकिस्तानी मुसलमान सिखों की लड़कियों के साथ क्या करते हैं? आपके पाकिस्तान ब्रिटेन में आपके पाकिस्तानी मुसलमान आपके यहां पाकिस्तान में सिखों के साथ क्या करते हैं? बड़ी लंबी फहरिस्त है जी मैडम, छोड़ूंगा नहीं।
अगला वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए, प्रोटेस्ट हो रहा है। ये सिख समाज जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है। किस लिए? क्योंकि केपीके से एक पाकिस्तानी फीमेल सिख टीचर को किडनैप कर लिया गया और उसे जबरन मुसलमान बना दिया गया, फोर्सली कन्वर्ट किया गया और जबरन उसकी मुसलमान से शादी कर दी गई। इसके पहले भी एक लड़की, सिख लड़की किडनैप हो गई। उसका बाप बेचारा चीख चीख कर रह गया, कुछ नहीं हुआ। सुनिए। पिशावर में भी गुरुद्वारा था जिसमें गारंटी थी कि खुद लड़की उठा के मुसलमान ले गए। जबरदस्ती उनको बोला कि ये लड़की को हम अपनी मतलब शादी करेंगे, कलमा पढ़ाएंगे, और उसको बोला कि बाद में अगर आप हमारी नहीं बनोगे तो हम आपको मार देंगे, या जबरदस्ती करते हैं। और छोड़िए, फैसलाबाद में एक गुरुद्वारा बनना था, उस पर क्या बवाल हुआ वो भी तो सुनाना पड़ेगा। लगाओ भाई, जो सिख भारत में देख रहे हैं वो देखिए कि फैसलाबाद में एक गुरुद्वारा बनना था, लेकिन वहां के पाकिस्तानी मुसलमानों ने क्या किया, सुनिए। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे डीसीओ फैसलाबाद में गुरुद्वारे की इजाजत दे दी गई है, जो कि फैसलाबाद के साथ बल्कि मुसलमानों के साथ सर ज्यादती है। आज मैंने सिर्फ अपने फैसलाबाद की इंतजामिया को, वज़ीर आला को, वज़ीरान को ये सिर्फ रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि बराए मेहरबानी फैसलाबाद के लाना करें, हम लोग गुरुद्वारा नहीं बनने देंगे। अगर इन्होंने ताकत का मुजाहरा किया तो फैसलाबाद की जो ताकत है, फैसलाबाद की आवाम की ताकत है, गरीबों की ताकत है, उससे बड़ी ताकत कोई नहीं होती। उससे पहले अल्लाह ताला की ताकत हमारे साथ है, क्योंकि ये वो सिख हैं जिन्होंने पाकिस्तान जब बना था उस वक्त इन्होंने माएँ बहनें और मुसलमानों पर ज्यादती की थी। अब नई जो बाबरी मस्जिद है उस वक्त इन्होंने शहीद करके इन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाया है। तो हम इनको मंदिर गुरुद्वारा क्यों बनाने दो? बिल्कुल नहीं बनाने देंगे। हमारी जानों के ऊपर से गुजर कर ये बनाएंगे, हम इनको नहीं बनने देंगे। और छोड़िए, गुरु ग्रंथ साहिब का वहां पे इंसल्ट किया गया पाकिस्तान में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबूत देता हूं, वीडियो लगाओ भाई। ये कौन सा पाकिस्तान है? ये क्या माइनॉरिटीज वाला पाकिस्तान है जो माइनॉरिटीज को सपोर्ट करता है? जो कायदे आज़म ने बोला था आप आजाद हो, आपके मंदिर आजाद हैं, आप आजादाना अपनी बंदगी कर सकते हो, आप आजादाना अपनी पूजा कर सकते हो। ये वो पाकिस्तान है। और हमारी एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रहे हैं, ना वो मुल्ज़िम गिरफ्तार कर रहे हैं जो अंदर आ रहे थे, बेरुमती कर रहे थे, गिरफ्तार हुए, छोड़ दिए, गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती कर रहे थे अंदर जाकर। ये तो बड़ी बात है, सिख के लिए बहुत बड़ी बात है। अब जरा सोचिए कि अगर कुरान के साथ यही कुछ हो गया होता पाकिस्तान में ही, तो क्या होता उस बंदे का? लिंच कर दिया जाता, मार दिया जाता, फांसी पर लटका दिया जाता। और सुनिए, ननकाना साहब, आइए टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर दिखाता हूं। 2020 में भीड़ ने ननकाना साहिब पर धावा बोल दिया। क्या भारत के सिख भूल जाएंगे या पाकिस्तान के सिख भूल जाएंगे? ननकाना साहिब पर धावा बोल दिया गया और उसके बाद किस तरह के बयान आए नहीं पता। मैं अपने सिख भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तानी मुसलमान क्या कह रहे थे ननकाना साहिब के बारे में। लगाओ भाई क्लिप। कल मैं एक वीडियो बनाई ही करतारपुर जाके, तो मैं कहा ही कि सिखो इंसान बन जाओ, नहीं तो असी बड़ा कुछ कर सकने हैं, ठीक है, नहीं तो मैं ऐसी भैन ठोकांगा ना उन्हें गंदियां सिखड़ियां दी जेड़े भैन ही आंदे ने चंगिया ना। मैं बस ਇਹੋ जी वीडियो इस वास्ते अपलोड नहीं करता कि कुछ चंगे भी सिख विच है ने, उन्हां दे मूंह नूं अही लिहाज करने टाटा, वरना तुही जुतियां खान दे लै को। दोनों की बातें सुन ली आपने। ये है आपकी इज्जत पाकिस्तान में सिख भाइयों, ये करते हैं। और ये टीवी एंकर आके कह रही है कि बड़ा प्यार है जी, बड़ा ये है जी, बड़ा वो है जी, वो आपका फायदा उठाना चाहती है, वरना इसके बारे में कभी बात की उसने? अभी तो और पूरी लिस्ट बड़ी लंबी है सर, लिस्ट बड़ी लंबी है। हरमीत सिंह, उनके भाई जो रविंदर सिंह थे, उनको मार दिया गया। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं, उन पर हमला हुआ था, क्या कह रहे हैं, जरा पाकिस्तान में कैसी हालत है, सुनिए। इस माइनॉरिटी की मैं बात करूं तो हम
थोड़े से बच्चे और माइनॉरिटी एक मुल्क की खूबसूरती होती है, क्यों आप लोगों को पता नहीं चलता है? हजारों लाखों की जो फंडिंग आती है, करोड़ों के हमारे लिए सेफ्टी के लिए आती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसलिए ये फंडिंग आती है कि इन अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, चाहे वो सिख है, क्रिश्चियन है, हिंदू है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ये होता है कि मुझे अपने भाई की बॉडी उठानी पड़ रही है, ये तहफ़्फ़ुज़ है। कल मेरे और जो सिख भाई है, हिंदू भाई है, क्रिश्चियन भाई है, उनको उठानी पड़ेगी। तो अकलियतों का डंडोरा तो आप पीटते हैं, पूरी दुनिया में अकलियतें महफूज है, लेकिन ये है कि हम हर साल में हमें लाशें उठानी पड़ती है। कभी पिशावर के चौक एक चौक से उठानी पड़ती है, कभी सवात के चौक से उठानी पड़ती है, कभी यहाँ उठानी पड़ती है। एक ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर थे सरदार सतनाम सिंह, उनको गोली मार दी गई मुसलमानों के द्वारा उनके क्लिनिक पर। बड़ा प्यार है जी पाकिस्तान में सिखों के लिए। नादिया खान, तुम्हें दिखता नहीं है ये प्यार? पाकिस्तान में सिख कम्युनिटी के लीडर थे चरणजीत सिंह, उनको गोली मार दी गई, मुसलमानों ने मारी गोली। नादिया खान, कभी तो तुमने इनके बारे में नहीं बताया होगा, नहीं बताया होगा ना? और छोड़ो, पाकिस्तानी फौज का रिटायर्ड जनरल, पाकिस्तानी फौज का रिटायर्ड जनरल मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर सिखों के ऊपर मजाक करता है, चुटकुले सुनाता है। लगाओ भाई क्लिप। एक स्टोरी है एक सिख और मुसलमान की। जो मुसलमान सिख दोस्त सिख अपने बीवी को जाके कहता है, सुरेंद्र कौर आज मैं मुसले से 1 रुपया जीत गया शर्त। उसने क्या अच्छी शर्त? और मुसलमान कहता है दूध का रंग सफ़ेद होता है। मैं कहता नहीं, काला होता है। सुरेंद्र कहती सरदार जी फिर तो आप हार गए। कहता हारांगे तो ताजे मनांगे, असि मनना ही नहीं है। दैट इज द ट्रबल विद दिस नेशन। तुम्हारा क्रिकेटर कामरान अकमल, हमारे बॉलर सिख बॉलर अर्शदीप सिंह, उसके बारे में जोक उड़ाता है, उसका मजाक करता है, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बाद में माफी मांगता है। इसकी बात नहीं होगी नादिया खान, इसकी बात नहीं होगी। पाकिस्तान से सिख भागकर भारत आ गए अपनी जान बचाकर। वो क्या कहते हैं पाकिस्तान में सिखों पर क्या हो रहा है? लगाओ भाई क्लिप, सुनाओ। क्या सिखों के साथ ये प्रॉब्लम है? पहले ये बताओ, क्या सिख भी परेशान उतनी ही है जितने हिंदू परेशान है, और दोनों सेम वजहों से इंडिया आ रहे हैं? सिख प्रॉब्लम है और हिंदू भी है, दोनों परेशान हैं। शाम को या सवेरे या दिन को कभी भी हादसा हो सकता है, वहाँ कोई टाइम नहीं है। रात को तो जहाँ गोलियाँ चलती हैं, रात को 9 बजे 8 बजे से आदमी रोड के ऊपर कोई निकल नहीं सकता। और बच्ची जवान है, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वाइफ है, लेडीज है, उनको तो ज़्यादा ही दिक्कत है। कोई उठा के ले जाए तो कोई टाइम नहीं है। वहाँ कोई गवर्नमेंट की ताकत नहीं है, आवाम की भी ताकत वही है, गवर्नमेंट की भी। हथियार ज़्यादा हैं। हिंदू परिवार सिख परिवार क्या कर सकते हैं? कोई किसी से लड़ते तो है नहीं। तो बहुत को दुखी ऐसे वहाँ हिंदू बेटों की रिक्शा नहीं है। और वहाँ की किताबों में सिखों और हिंदुओं के बारे में कौन सी नफरत पढ़ाई जाती है, क्या हम भूल जाएं? लगाओ भाई। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मजेदार चीज लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हुकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल। और सबसे आखिर में तुम्हारा एक पाकिस्तानी राइटर अमर जलील बताता है कि कैसे 1947 में सिखों को काट कर भरी ट्रेन भेजी गई थी लाहौर से अमृतसर, पहली ट्रेन जो तुम लोगों ने शुरू किया था खून खराबा। सुनाओ भाई। खुशवंत सिंह का नावल ट्रेन टू पाकिस्तान। लाहौर से जब सिख नहीं जा रहे थे तो सिखों की
तो काट के फिर तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया, ये टेकन फ्रॉम हिस्ट्री। खुशवंत सिंह ने रेलगाड़ी भर के उन्होंने लाशों की अमृतसर भेजी थी, तो अमृतसर के सिखों ने कहा था कि भाई अब तुम गिनते जाओ, हम आपको रेलगाड़ियां भर भर के भेज रहे हैं। सिखों का क्या था कहना, उसने कहा कि भाई इट्स अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वी सिख्स डू नॉट कम इन, हमारा बीच में आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, हिंदुओं के लिए काशी है, बनारस है, इसी तरह हमारे लिए हसन अब्दाल है, ननकाना साहब है, ये हमारा है, हम क्यों जाएं। लेकिन उनको काट के उनकी रेलगाड़ियां उस तरफ भेजी गई। तो नादिया खान, इसकी बात नहीं करोगी? अभी तो चूंकि एंटी इंडिया माहौल बनाना है, इसलिए तुमने दिलजीत दोसांझ को सपोर्ट कर दिया और सिखों के लिए प्यार भरी बातें करने लगी। लेकिन क्या सिख भूल जाएंगे कि ये क्या हो रहा है? और ये सारे डॉक्यूमेंटेड हैं, ये सारे सबूत दिए हैं मैंने, कोई भी एक फर्जी खबर नहीं दी है मैंने। प्यार उमड़ रहा है सिखों के लिए तुम्हें, इनके लिए कभी प्यार उमड़ा? जो इतनी सारी बातें की मैंने, कभी तुमने इनके बारे में बोला? कभी एक ट्वीट किया? नहीं किया होगा, क्योंकि एजेंडा नहीं है ना तुम्हारा। अभी तो तुम तो एयरफोर्स के फॉर्मर पायलट की बेगम हो ना, पाकिस्तानी फौज की बेगम हो ना तुम, मतलब फौज इन द सेंस कि उसके एक ऑफिसर की। तो तुम तो ये प्रोपेगेंडा करोगी ना। लेकिन याद रखो, भारत के सिख बेवकूफ नहीं है। तुम्हारी कौम जाहिल है, हमारी कौम नहीं है जाहिल। वो जानते हैं कि पाकिस्तान में सिखों के साथ क्या हो रहा है, वो जानते हैं कि पाकिस्तान सिखों के लिए किस तरह का सलूक करता है, किस तरह की सोच रखता है, और उसके सबूत मैंने दिखाए हैं। तो सिख भाइयों, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों को शेयर करिए, ताकि पता तो चले कि ये जो दिखाऊ प्यार उमड़ रहा है पाकिस्तानी मीडिया के एंकर का, ये सिर्फ एक झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है, एक जाल है आपको फंसाने का। सच्चाई वो है जो मैंने आपको दिखाई है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? शेयर जरूर करना इस वीडियो को, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,